सो हे गाइस, वेलकम एवरीवन टू अवर चैनल, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। एंड केकेआर की रिव्यू करेंगे। कल का जो केकेआर वर्सेस डीसी का मैच हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, बहुत इंपॉर्टेंट विन था, क्योंकि बैक टू बैक हम लोग कुछ मैच में हम लोग का फॉर्म थोड़ा अप एंड डाउन था। बैंगलोर से हम लोग सिर्फ 1 रन से जीते थे। जॉस बटलर ने तो धागा खोल दिया था ईडन में आके, और पिछले मैच में तो भैया 260 रन करके भी हम लोग डिफेंड कर नहीं पाए। मतलब औकात इतना ही खराब हो गया कि 260 रन भी हम लोग डिफेंड कर नहीं पा रहे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट, एक बड़े विन की ज़रूरत था, जो कल मिला। एक स्टेट विन देने की ज़रूरत था, एक कैरेक्टर दिखाने की ज़रूरत है कि भाई हमारा बॉलिंग लाइन भी अच्छा है थोड़ा बहुत। तो कल का मैच का एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कल का मैच हम लोग बैट्समैनों के लिए नहीं, बॉलिंग लाइन के लिए हम लोग जीते थे, जिनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन मार्क उठा था। क्योंकि बैक टू बैक 3-4 मैच में आप जानते हो हमारा बॉलिंग लाइन का क्वालिटी क्या था और हमारे बॉलर्स किस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहे थे। लेकिन कल के अगर मैच की बात करें, पूरा बॉलिंग लाइन हम लोगों का बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिए। अगर मैच की बात करें, पिच थोड़ा स्लोइश साइड था, बहुत ही स्पिनी ट्रैक नहीं, जो टिपिकल कोलकाता का ट्रैक होता है वैसा ट्रैक नहीं। पाटा पिची था, बैटिंग पिची था, लेकिन थोड़ा बहुत आप स्लोइश साइड बोल सकते हो, जहां पे बॉल थोड़ा फंस के आ रहा था। और ड्यू का तो प्रॉब्लम कोलकाता में होता नहीं, ओपन एयर में ड्यू का प्रॉब्लम कोलकाता में होता नहीं, तो कहीं ना कहीं स्पिनर के लिए थोड़ा बहुत मदद रहता है। लेकिन पिछले 3-4 मैच में वो स्पिनर के लिए वो थोड़ा सा भी मदद नहीं था। लेकिन कोलकाता में जो टिपिकल होता है कि पहले इनिंग्स में थोड़ा बहुत बॉल फंसेगा 10-15 ओवर, उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में बहुत ही आप आराम से बैटिंग फ्रेंडली हो जाता है, बैट्समैन आके आराम से मजे लूटते हैं। लेकिन कल ऋषभ पंत बोले कि भैया कुछ सेक्सी करते हैं, इसलिए भैया ने पहली बार मैंने देखा नहीं भाई ईडन गार्डन में कोई टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला करे। तो ऋषभ पंत ने कल बैटिंग करने का फैसला किया, और मुझे लगता है वहां पे कोलकाता 50% मैच जीत गया, क्योंकि कोलकाता का बॉलिंग लाइन, उसमें भी एक क्वेश्चन मार्क है। और जब हम लोग को फील्डिंग करने को मिला, जो हम लोग करना चाहते थे इवेंचुअली, श्रेयस अय्यर भी बताया, मैं अगर टॉस में जीता तो हम लोग भैया फील्डिंग करते। तो श्रेयस अय्यर बोले ठीक है भाई, हम लोग तो भाई मज़े में हैं, हम लोग फील्डिंग करते। और मैंने भी सोच रहा था कि भाई दिल्ली भाई टॉस जीत के फील्डिंग क्यों, बैटिंग क्यों दे रहा है। तो बैटिंग करने आया, पहले ओवर में आके पृथ्वी शॉ ने 3-4 चौके ठोके मिचेल स्टार्क को, क्योंकि पिच से भैया 1% भी स्विंग नहीं मिलता है। केकेआर का जो पिच है, कोलकाता ईडन गार्डन का जो टिपिकल पिच है, मतलब मिचेल स्टार्क स्विंग करने की कोशिश कर रहे थे गुड लेंथ पे बॉल फेंक के, या फिर आप फुल लेंथ पे बॉल फेंक के, मतलब 1% भी स्विंग वगैरह नहीं हो रहा था, मज़े ले रहे थे। और मैंने सोचा कि भाई दिल्ली तो भाई पिछले 3-4 मैच में जो करके आया, गुजरात के खिलाफ ही, पर मुंबई के खिलाफ 250 रन बना के आया, गुजरात के खिलाफ 225 बनाया, इसके बाद मुंबई को तो 250 बना दिए। तो यहाँ पर भी अगर 250 बना दे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद वैभव अरोड़ा आते हैं, वैभव अरोड़ा का एक लेग साइड की बॉल एक ग्लांस करने जाते हैं, पृथ्वी शॉ एज लग जाता है, वहाँ से पृथ्वी शॉ का विकेट गिरता है। लेकिन उसके बाद जो फ्रेजर मैकग्रैक होते हैं, जो 2-3 मैच में बहुत ही खतरनाक पारी खेल रहे, उसके साथ जो मिचेल स्टार्क का प्लानिंग था मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देखो भैया, वो भैया मैकग्रैक या फिर जो बंदा है ऑस्ट्रेलिया का बंदा, वो तो बंदा भैया फुटवर्क बंदे का नहीं है, वो बंदा चला के खेलता है। लेकिन उसका एक वीक पॉइंट भी है, अगर उसको जड़ में आप बॉलिंग करोगे या फिर यॉर्कर लेंथ पे बॉलिंग करोगे, अगर उसको रूम नहीं दोगे तो भैया उसका प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बंदे का फुटवर्क उतना नहीं होता। ये मिचेल स्टार्क भैया जानता था, और मिचेल स्टार्क उनको ठोक के 4-5 यॉर्कर ठोक के, और जड़ में गेंदबाजी किए, बंदे को रूम नहीं दिया। 1-2 मतलब उसका लक बाई चांस वो बच गया। लेकिन फाइनली सबसे जो इंपॉर्टेंट विकेट था कल के मैच का, दैट इज मिचेल स्टार्क इवेंचुअली कल बहुत महंगे साबित हुए। 3 ओवर में 43 या 42 रन दिए, लेकिन कल का जो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट था वो मिचेल स्टार्क ने उठाया। जब मैकग्रैक आउट हो गया तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 50% मैच तो हम टॉस में जीत चुके थे। उसके बाद 20% या 25% मैच हम वहाँ पर जीत गए, क्योंकि हर एक मैच में आप देखते हो दिल्ली वाले जो मैच में बड़ा परफॉर्मेंस करते या फिर मैच जीतते, हर एक मैच में ओपनर प्लेयर, स्पेशली ये मैकग्रैक 20 बॉल में 50-60 रन ठोक के आता है, और उस तरीके से मोमेंटम दिल्ली के जो बैट्समैन है उसको मिलता है। लेकिन इस मैच में मैकग्रैक नहीं चले और सस्ते में आउट हो गए, तो वहां पर कहने कि हम लोगों का कंट्रोल आ गया। उसके बाद अभिषेक पोरेल आया, अभिषेक पोरेल थोड़ा चौके छक्के मारे, लेकिन हर्षित राणा का एक स्लोअर बॉल पकड़ नहीं पाए, वो भी चले गए। उसके बाद ऋषभ पंत थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन बैट में उतना नहीं आ रहा था। सुनील लानी ने बताओ, वरुण चक्रवर्ती बताओ, जो स्पिन का जाल है हम लोग अच्छी तरीके से बुन चुके थे। देखो भैया 1% अगर स्पिनिंग फ्रेंडली पिच होता है, जहाँ पे पिच में स्पिनर के लिए कुछ है, वहाँ पे भैया मिडिल ऑर्डर में भैया केकेआर वाले खोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों क्लासी स्पिनर, सुनील लानी तो भाई भगवान ही है, और वरुण चक्रवर्ती थोड़ा बहुत पिच में अगर टर्न होता है या फिर स्लोइश साइड होते, टर्न भी नहीं स्लोइश साइड अगर होता है, तो वरुण चक्रवर्ती में अपना क्लास दिखा सकते हैं, जो कल दिखाया। ऋषभ पंत थोड़ा हड़बड़ी करे, मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को एक लंबा पारी खेलने की जरूरत था। आप देख रहे हो पिछले 2-3 मैच में जो मोमेंटम मिल रहा था, वो मोमेंटम आपको नहीं मिला। आपके सामने के जो 3-4 बैट्समैन है वो सस्ते में आउट हो गए। तो ऋषभ पंत का एक प्लानिंग होना चाहिए था कि मेरे को भाई 20 ओवर खेला है, लेकिन ऋषभ पंत का एक कैच भी ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके बाद भी भैया पंत भैया हमारे ठहरे
चले नहीं, उसके बाद भी चलाने लगे और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने बैठे और वरुण चक्रवर्ती की बॉल पे वो भी आउट हो गया और वहाँ पे तो मैच खत्म ही हो गया था भैया। सिर्फ इट्स मैटर ऑफ टाइम कि मैच कब खत्म होगा। उसके बाद कुलदीप यादव आए, कुलदीप यादव बोले भैया मेरे को तो बॉलिंग करना है, तो बॉलिंग अगर स्कोर बोर्ड में करना ना हुआ तो भैया बॉल कैसे करेंगे, तो मैं ही कुछ करता हूँ। कुलदीप यादव ने कल भाई 35 रन बनाए, मिचेल स्टार्क को छक्के मारे, वरुण चक्रवर्ती को चौके छक्के मारे। तो इस तरीके से मैच चल रहा था, लेकिन हम जानते थे अब कितना भी रन बना लो मेरे भाई, इवेंचुअली तो अब मैच जीत नहीं सकते। तो इस तरीके से मोटा मोटी कल के 150 रन बनाए, लेकिन आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, 150 रन करके ईडन गार्डन में आप डिफेंड कर नहीं पाओगे, स्पेशली कोलकाता का जो बैटिंग लाइन है, राइट। एंड ये मौका था हम लोगों के लिए, जो रन रेट थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है पिछले 2-3 मैच में, रन रेट को ठीक ठाक करने का मौका था। ये बट हम लोगों को पता है, गौतम गंभीर भैया को भी पता है, एंड फिलिप सॉल्ट, सुनील नारायण को भी पता है। और पहले ओवर से भैया फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण ने धावा बोल दिया, नरेन ने भी थोड़ा बहुत मारे, लेकिन फिलिप सॉल्ट भैया फिर से बॉलर की आंख में थोड़ा नमक छिड़कते हुए। लेकिन सेकंड इनिंग्स में एक क्वेश्चन है भैया कि भाई फर्स्ट इनिंग्स में वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण बहुत बढ़िया बॉलिंग वगैरह की है, बॉल तो फंस के भी आ रहा था, और दिल्ली के पास भी 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। मैंने सोचा था कि पावर प्ले में अक्षर पटेल और कुलदीप यादव से बॉलिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि फिलिप सॉल्ट आप जानते हो पेस के लिए तो बंदा बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, लेकिन स्पिनर को हाथ से पड़ने में भाई फिलिप सॉल्ट को प्रॉब्लम होता है, एंड सुनील नारायण को भी फंसा सकते हैं अगर सुनील नारायण को पेस ना दे तो। लेकिन ऋषभ पंत के दिमाग में आइडिया कुछ और ही यार, पावर प्ले का पूरा 6 के 6 ओवर भी ये फास्ट बॉलर से करते रहे, और फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण मजे से मारते रहे। 6 ओवर में कितना 75 या 79 हो ही गया था, तो मैच का कुछ बचा नहीं। स्पिनर जब आए उस टाइम पे रन ही नहीं था, उसके बाद 80 रन चाहिए थे 14 ओवर में, आप जानते हो। उसके बाद इट्स मैटर ऑफ जस्ट टाइम, लेकिन अक्षर पटेल पहले ओवर में सुनील नारायण को आउट करते, सेकेंड ओवर में फिलिप सॉल्ट को भी आउट करते, रिंकू भैया को कल प्रमोट किए। ये बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है, मैं भी 2 वीडियो से बोल रहा था कि रिंकू सिंह को अगर ऊपर प्रमोट नहीं करते हो, अगर रिंकू सिंह को आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो भैया रिंकू सिंह बोल के हीरा आपके पास है, जो इंडिया टीम के खेलने के लिए तैयार है। T20 वर्ल्ड कप में हम लोग देख रहे हैं भैया, इसको एज अ फिनिशर लेके जाना है, और उस बंदे को आप अगर IPL में नहीं खिला रहे तो कहाँ पे खिलाओगे। लेकिन रिंकू सिंह भी इवेंचुअली आउट होकर 11-12 रन करके आउट हो गए। उसके बाद 2 अय्यर हमारे आए, हमारे श्रेयस अय्यर ने 33 इवेंचुअली किए, टुक करके मैच लेके गए, और वेंकटेश अय्यर भी 26 रन बना के नाबाद रहे। तो बहुत ही ईज विन, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव विन, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट विन, एंड रन रेट में भी फर्क पड़ा। 1.2 हो गया हम लोगों का रन रेट, एंड अभी टॉप 4 का तो ऑलमोस्ट कंफर्मेशन आ ही चुका है, लेकिन हम लोगों का टारगेट होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड। कल का मैच बहुत ही इजी कंट्रोल विन था, लेकिन भैया आने वाले मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आने वाले जो मैचेस हम लोगों को वानखेड़े जाना पड़ेगा पहला, दूसरा पॉइंट हम लोगों को लखनऊ जाना पड़ेगा, और तीसरा जो मैच होगा वो मुंबई कोलकाता में आएगा, और मुंबई के खिलाफ हम लोग जानते हैं हम लोग का रिकॉर्ड क्या है। तो बैक टू बैक 3 मैच, मुंबई लखनऊ फिर मुंबई, ये 3 मैच में कम से कम 2 मैच में हम लोग को जीतना पड़ेगा। तीनों मैच जीतना भाई बहुत ही ज़्यादा कठिन है, उतना ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन करने की मतलब ज़रूरत नहीं। लेकिन ऑल दो मुंबई इतना रन ऑफ फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप जानते हो मुंबई टीम में क्या पोटेंशियल है। वो हार्दिक पांड्या का बेवकूफ़ी की हरकतों से मुंबई आज इस कंडीशन में, लेकिन जो मुंबई के एक्चुअली में टीम मतलब स्क्वाड है या फिर प्लेइंग 11 है, उसको मुंबई को अगर ठीक ठाक तरीके से यूज़ करते हैं, या फिर रोहित शर्मा अगर कैप्टन रहते तो भाई ये मुंबई फर्स्ट और सेकेंड में आपको दिखता, ठीक है ना। लेकिन हमारे हार्दिक पांड्या भाई साहब कुछ ज़्यादा कुछ करना जा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं मुंबई का प्रॉब्लम है। लेकिन ये मुंबई टर्न अप हो सकते हैं। तो ये 2 मुंबई का मैच, और हम लोग का मुंबई के खिलाफ जो रिकॉर्ड है उस प्रॉब्लमेटिक एक है, और दूसरा लखनऊ का मैच है, लखनऊ में जाना पड़ेगा। ये 3 मैच में अगर 2 मैच हम लोग निकाल देते ना मेरे भाई, तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन का हम लोग का कंफर्म हो जाएगा। अभी हम लोग सेकंड पोजीशन में बहुत कंफर्टेबली, क्योंकि चेन्नई और लखनऊ और हैदराबाद 2 पॉइंट पीछे हम लोग के। तो हमारे पास एक मैच का क्वेश्चन है, और हमारे पास रन रेट भी बहुत ही खासा है। मतलब अगर कोई भी टीम के साथ हम लोगों का ड्रॉ वगैरह हो जाता है पॉइंट्स टेबल में, तो प्रॉब्लम नहीं होगा भाई, हम लोग ही क्वालिफाई ज़्यादा आगे करेंगे, या फिर हम लोग ही आगे रहेंगे, क्योंकि 1 पॉइंट रन रेट किसी का नहीं है। तो देखना पड़ेगा आने वाले मैचेस में क्या होगा। बहुत ही कंट्रोलिंग विन, एंड बॉलिंग लाइनअप के लिए बहुत ही बढ़िया विन। वरुण चक्रवर्ती 3 विकेट लिए, जो वरुण चक्रवर्ती के ऊपर पिछले 3-4 मैच में बहुत ही मार पड़ रहा था। सुनील नारायण तो सुनील नारायण है, मिचेल स्टार्क के भी कंसर्न है थोड़ा बहुत, लेकिन कल का मैच का अगर इंपॉर्टेंट विकेट की बात करें तो मिचेल स्टार्क ने ही दिलाया, राइट। वो फ्रेजर मैकग्रैथ वाला जो विकेट है, एंड उसके बाद हर्षित राणा ने 2 विकेट लिया, वैभव अरोड़ा ने भी 2 विकेट लिया। तो इंडियन जो पेसर है वो भी काफ़ी अच्छा बॉलिंग करते हैं। तो देखते हैं आने वाले मैचेस में क्या होगा, होप फॉर द बेस्ट। एंड ये 3 मैच में 2 मैच भैया हम लोग को जीतना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, अगले वीडियो में मुलाकात होता है। एंड आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, एंड कोडबो लोडबो जीतबो।